टाइमिंग शुरू होगी। ठीक है, सभी को नमस्कार। सभी ऑनलाइन जुड़े साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे ना। अनुपात समानुपात में नेक्स्ट प्रश्न लिखना। ए अनुपात बी दिया आपको 3:2। ए अनुपात बी दिया है आपको 3:2। उसके बाद में बी अनुपात सी दिया है 5:1। और पूछा है आपसे बी का मान और टोटल इनका 81 दिया है। तीनों का जो टोटल है ए बी सी का वो 81 है और बी का मान पूछा है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो अपने ए बी सी तीनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात कल लास्ट प्रश्न में अपने क्या देखा था कि यहां पर जो बी है इसका मान सेम था उसमें, लेकिन यहां पर सेम नहीं है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। इसके नीचे ए अनुपात बी 3:2 लिखेंगे और बी अनुपात सी जो है ये 5:1 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ए अनुपात बी के नीचे लिखना है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के नीचे लिखना है बी अनुपात सी। ठीक, उसके बाद में ये जो खाली रिक्त स्थान बचा हुआ है यहां पर लिखेंगे सेम वही संख्या जो पास में है। पास में कौन सी है, 2 है ना, तो 2 लिख देंगे यहां पर। यहां पास में कौन सी है, 5 है ना, तो इस स्थान में भी 5 लिख देंगे। 3 का 5 के साथ गुणा किया 15, 5 का 2 के साथ गुणा किया 10, 2 का 1 के साथ किया। ये आ गया ए बी सी का अनुपात। अब ए बी सी का टोटल अपने पास पड़ा है, बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल में भाग देंगे। टोटल का मतलब अनुपात में टोटल कितना है, अनुपात में 15 और 10 25 और 2 27। निकालना किसका मान है, बी का, तो बी का अनुपात में मान कितना है, 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा बी का मान। ये 3 बार कटेगा और 10 या 30 जो है बी का मान आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ नहीं आया सबको, नोट कर लिया। आगे बढ़े, लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ए अनुपात बी दिया है आपको 2:3। बी अनुपात सी दिया है 5:2 और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। निकाल देंगे, जल्दी बताओ कितना आएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना केवल। ठीक है, इधर देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए सबसे पहले
जो वैल्यू दी है उससे एग्जैक्ट उसी संख्या के नीचे लिखनी है, उसी नंबर के नीचे। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3, तो ए अनुपात बी के नीचे लिखेंगे 2:3। फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, 5:2, तो बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे 5:2। पास में जो रिक्त स्थान पड़ा है उसे पास वाले अंक से ही भरेंगे, यानी 3 के पास में 3 लिखेंगे और 5 के पास में 5। इनको गुणा कर देंगे तो 5 दुए 10, 5 दिए 15 और 3 दुए 6। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे ना। 2 से नहीं कट रहे क्योंकि 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहे क्योंकि 10 दुए 3 से नहीं कटेगा, तो फिर एज इट इज छोड़ देंगे 10:15:6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, ये नोट कर लिया, फिर लिखो ए अनुपात बी जो है 5:4, बी अनुपात सी जो है 2:3, ए अनुपात सी का मान बता दो। ए अनुपात सी कितना आया, ए अनुपात सी बताओ। अनुपात को सरलतम रूप में बताना है। ए अनुपात सी पूछा है ना कि बी, बी तो है। ठीक है, देखना इधर, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। सबसे पहले तो ए अनुपात बी कितना है, 5:4, बी अनुपात सी कितना है, 2:3। रिक्त स्थान को पास वाले अंक से भरेंगे तो 4 के पास में 4, 2 के पास में गुणा करेंगे 5 दुए 10, 4 दुए 8, 4 तिये। अपने को केवल ए अनुपात सी चाहिए। ए अनुपात सी बराबर है 10:12। सरलता रूप करने के लिए काट देंगे, ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 से कटेगा 6 बार, यानी 5:6 जो है ए अनुपात सी आ गया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न लिखना, ए अनुपात बी दिया है आपको 3:1, उसके बाद में बी अनुपात सी दिया है 2:3 और सी अनुपात डी दिया है 2:5। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया क्या? छह दो 6:15 गलत है भाई, चेक करो दोबारा। देखना इधर सारे, ए अनुपात बी का मान कितना है 3:1, बी अनुपात सी का मान है 2:3 और सी अनुपात डी का मान कितना है, एग्जैक्ट उसी लेटर्स के नीचे उनके अनुपात लिखने हैं। ठीक है, लिखने के बाद में पास वाले अंक से पास वाले रिक्त स्थान भरने हैं, मतलब 1 से ये भर जाएगा, ये भर जाएगा, ये रिक्त स्थान इसके पास वाले लेटर अंक से भरेगा तो ये 3 लिख दिया, इसके पास में 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया,
इसके पास में भी 2 है तो 2 लिख दिया। पास वाले अंक से रिक्त स्थान भरने के बाद में केवल गुणा करना है। 3 दुए 6, 6 दुए, यहां देखना 2 एकम 2, 2 दुए 4, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, ये अनुपात किसका नहीं आया? जिसका नहीं आया वो बताना, आपका आया केवल, बाकियों का नहीं आया। कहां गलती की थी? गुणा में। ये काटेंगे तो सारे कटेंगे। ठीक है, क्या सारे कट रहे हैं क्या? ये देखो, अगर मैं 2 से काटूं तो क्या 2 15 से कटेगा? 15 कटेगा 2 से। अगर मैं 3 से काटूं तो क्या 4 कटेगा? नहीं कटेगा, तो फिर काटेंगे नहीं। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, पुण्यम का विवाह। हाँ जी, कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, लिखना पुण्यम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। आराम से 1/2/5 है। उसकी वर्तमान आयु बताएं। उसकी वर्तमान आयु बताएं। करने की हिम्मत करोगे क्या? ट्राई भी मत करना, नहीं होगा। देखना इधर, अपने को बोला है कि पूनम जो है उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई। मतलब पूनम की अब जो उम्र है शादी के उम्र की 8 बढ़ चुकी है। मतलब वर्तमान आयु और शादी के टाइम की आयु का अंतर दिया हुआ कितना? 8 वर्ष। और साथ में दिया है कि पूनम की जो वर्तमान आयु है वो शादी की उम्र की 1/2/5 गुना है। यही दिया है। 1/2/5 को मैं 7/5 लिख सकता हूं। कैसे देखना? 5 एकम 5 और 2 जोड़े 7, 7/5 लिख सकते हैं। ऐसे क्या करते हैं? इसमें तिरछा गुणा करते हैं पहले तो। 5 एकम 5, ऊपर प्लस वाला है ये जोड़ देंगे, +2, तो +2 करेंगे तो 5 में +7 और 7/5 लिखेंगे इसको। ठीक है, या ऐसे समझ लेना, इसको बोलते हैं 1 + 2/5। एलसीएम लेंगे तो 5 + 2/5, तो इसको लिखते हैं 7/5। ठीक है, तो इसको मैं सीधा सीधा 7/5 लिख देता हूं। यहां शादी की उम्र है, यहां वर्तमान उम्र है, तो मैं वर्तमान बटे शादी की उम्र का अनुपात निकाल सकता हूं क्या? कितना आ गया? 7/5। ठीक है, ये गुणा में उधर बटे में जाएगा, तो वर्तमान उम्र और शादी की उम्र का अनुपात आ गया 7/5। अब अपने को अंतर दिया है, शादी की उम्र और वर्तमान उम्र का अंतर 8 वर्ष दिया है ना, और 8 वर्ष यहां पर अंतर कितना है?
अनुपात में 2 का अंतर है, तो 2 में पूछा क्या है, वर्तमान उम्र पूछी है या शादी की उम्र पूछी है, वर्तमान उम्र पूछी है। वर्तमान कितनी है, अनुपात में वर्तमान 7 है, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी पूनम की। ये कटेगा 4 बार 7 का 28 वर्ष। ये बताओ समझ में आया क्या, या रिपीट करूं? एक बार ध्यान से देख लेना, प्रश्न पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको दिया है पूनम की जो उम्र है, पूनम की जो शादी है 8 वर्ष पहले हुई। अब आगे दिया है कि पूनम की वर्तमान उम्र जो है शादी की उम्र की 1/2/5 गुना है। 1/2/5 को अपने 7/5 लिख सकते हैं, ये तो पता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एज इट इज वही लिखा कि वर्तमान उम्र जो है शादी की उम्र की 7/5 गुना है, ठीक है। यहां से मैंने शादी की उम्र जो है इसके गुना में है, तो मैं उधर बट्टे में ले गया, तो वर्तमान उम्र और शादी की उम्र का अनुपात आ गया 7/5, या बोल सकते हैं 7:5। अंतर अपने को दिया वर्तमान और शादी की उम्र का 8 वर्ष, और यहाँ जो अंतर अनुपात में वो कितनी है, 2 वर्ष, तो 2 का भाग दे दिया। और पूछा किसका मान है, वर्तमान का, वर्तमान का मतलब 7 से गुणा कर दिया, ठीक है। अपने पास हल करने पर उत्तर आ गया। नोट कर लिया, आगे बढ़े। लिखना प्रश्न। नीलू व साक्षी की आयु, नीलू साक्षी, नीलू व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है। आगे लिखना, साक्षी की आयु, साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है। प्रिया की आयु की 3/4 है। नीलू की आयु 36 वर्ष है, तो नीलू की आयु 36 वर्ष है, तो प्रिया व साक्षी की आयु का योग बताओ। बोलो, नीलू और साक्षी की आयु का अनुपात कितना दिया है? दो अनुपात 5। उसके बाद में क्या दिया है, साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है। आप ऐसे करना,
कल आपको एक बात बताई थी कि इस प्रकार अगर आपको लाइन लिखी मिले कि साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है, तो पहले वाले का जो अनुपात होगा वो लास्ट वाला होगा और जो बीच वाला है उसका 5 वाला। जैसे ये बोला था ना, मतलब साक्षी और प्रिया का अनुपात निकाले तो कितना आएगा, 3/4। इसको अपने इस प्रकार भी कर सकते हैं। आ जाओ, आराम से आओ और बैठ जाओ। साक्षी की आयु जो है वो 3/4 गुणा है प्रिया की आयु का। यही है दिया हुआ। इसको अपने इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि साक्षी बटे प्रिया निकाले तो 3/4 आएगा। यहां से ये गुणा में उधर बटे में ले जाएंगे तो 3/4 बचेगा। या सीधा बोल सकते हैं कि साक्षी का अनुपात 3 और प्रिया का अनुपात 4। तो साक्षी अनुपात प्रिया का कितना आ गया, 3/4। अनुपात निकालना समझ में आ गया कि ये बता दो, समझ में आ गया सबको? उसके आगे प्रश्न में कुछ नहीं है। पूछा क्या है आपको, प्रिया व साक्षी का योग पूछा है और नीलू की आयु 36 वर्ष दी है। सबसे पहले तो तीनों का अनुपात निकालेंगे। नीलू अनुपात साक्षी अनुपात प्रिया निकालो, कितना बनेगा। नीलू अनुपात साक्षी कितना दिया है, 2:5। साक्षी अनुपात प्रिया कितना है, 3:4। गुणा करेंगे, ये 3 से भरेंगे, वो 5 से 3 दुए 5 दिए, ये 5 के 20। अब अपने पास तीनों का अनुपात आ गया और नीलू की उम्र 36 वर्ष है। नीलू की उम्र बोलो अनुपात में कितनी दी हुई है, अनुपात में नीलू की उम्र 6 है तो 6 का भाग देंगे। पूछा क्या है, साक्षी और प्रिया की उम्र का योग कितना है, अनुपात में 15 और 20 35, तो 35 से गुणा कर देंगे। ये आ गया साक्षी प्लस प्रिया की उम्र का योग। 6 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 35 को 6 से करेंगे 210 वर्ष जो है इनकी उम्र आ गई है। ठीक है, रिपीट करूं क्या, समझ में आया या नहीं आया? नहीं है, दोबारा देखना। अपने को प्रश्न में दिया है नीलू और साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 और साक्षी और प्रिया का अनुपात अपने निकाला कैसे। अपने को प्रश्न में दिया है कि साक्षी की आयु जो है प्रिया की आयु की 3/4 गुना है, तो अपने प्रिया की आयु जो है बट्टे में ले जाएंगे, यहाँ बचेगा 3/4। ठीक है, तो साक्षी और प्रिया की आयु का अनुपात आ गया 3:4, ये अपने लिख दिया। फिर अपने तीनों का अनुपात साथ में चाहिए, तो नीलू अनुपात साक्षी अनुपात प्रिया लिखा। 2:5 तो अपने को नीलू अनुपात साक्षी दिया है। पास वाला जो रिक्त स्थान है वो पास वाले डिजिट से भरेंगे, इसलिए 5 लिख दिया। ठीक है, फिर नीचे साक्षी अनुपात प्रिया अपने पास पड़ा है तो ये लिखा 3:4। ये खाली रिक्त स्थान पास वाले डिजिट से भरेंगे। ठीक है, कर दिया। फिर इनका गुणा करेंगे, 2 3 6 5 3 15 5 के 20, तीनों का अनुपात आ गया। अब अपने को हिंट दिया आगे उम्र निकालने के लिए कि नीलू की आयु जो है 36 वर्ष है, तो 36 बटे नीलू की आयु अनुपात में कितनी है, 6, तो 6 का भाग दे दिया। गुणा में जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है ये साक्षी और प्रिया की उम्र का योग, तो साक्षी और प्रिया की उम्र का योग अनुपात में कितना है, 35, तो 35 से गुणा कर दिया। काटा 6 से 6 बार कटा, 35 इंटू 6 210। समझ में आया क्या? तीन और 5 ये वाला पूछ रही हूँ। ये वाला मैंने बताया ना, पास वाले डिजिट से ही खाली स्थान को भरना है। ये खाली स्थान बच गया था तो पास वाले डिजिट से भर दिया। यहाँ 3 नहीं था लेकिन पास वाले डिजिट से भरना होता है।
ये मैंने शुरुआत में जब क्लास ली थी ना तो उसके 10 मिनट में बताया, अभी अभी आप थोड़ा लेट आए शायद, है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना। और एक बार ऐसे किया करो, आप अगर क्लास में थोड़ा लेट होते 4 से 5-10 मिनट, तो जो पार्ट छूटा है वो वीडियो में जाकर देख लिया करो, क्योंकि वो फिर इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाता है तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसका यही तो फायदा है ऑनलाइन का, जो पार्ट छूटता है वो देख लो। आगे बढ़े क्या, नोट कर लो। किस किस को ये समझ में नहीं है अभी बताना एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करके। आपके फेस देखकर मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया, लेकिन फिर आप बता नहीं रहे हो। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो टाइप 4। टाइप 4 तीसरा टाइप जो है कंप्लीट हो चुका है। टाइप 4 में अपने को अनुपात और समय जो है या आयु जो है वो अलग अलग समय की होगी, और अपने उसको एक ही समय में बदलेंगे। अनुपात और वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। इस टाइप 4 में यही अपना फोकस रहेगा कि अनुपात को और जो वास्तविक मान है उनको एक ही समय में लेकर जाएंगे। लिखना प्रश्न। देखो वर्तमान में ए अनुपात बी जो है 5:2 है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो ए और बी की आयु का अनुपात है वो 5:2 है। आप शॉर्ट में लिख लेना, वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 5:2। नेक्स्ट लिखना कोमा करके, 3 वर्ष पहले बी की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन रिपीट करूं, दोबारा सुन लीजिए। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। विस्तार से लिख लीजिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। आगे लिखना, 3 वर्ष पहले बी की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी। ए की आयु ज्ञात करें। हाँ जी, कितना आया बोलो, आंसर बताओ। 35 आया। और 35 किसी का आया है क्या? बहुमत में अपना नाम तो दर्ज करो। खैर कोई बात नहीं। ए अनुपात बी जो है अपने को वर्तमान में दिया कितना, 5:2।
और अपने को बी की जो है 3 वर्ष पहले की उम्र कितनी दी है, 21 वर्ष है। बी अगर 3 वर्ष पहले 21 था तो 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में कितना है, 24 वर्ष का। ठीक है, ये है बी की वर्तमान आयु। वर्तमान में क्यों बदला, क्योंकि अनुपात वर्तमान आयु का दिया हुआ इसलिए। तो बोलो अनुपात में बी की आयु कितनी है, 2। पूछा किसकी आयु है, ए की। तो ए की कितनी है, 5। 60 वर्ष किस किसका नहीं आया था, हाथ ऊपर करना, शाबाश। नोट कर लिया क्या, लिखना नेक्स्ट प्रश्न। ये समझ में तो आया है ना, लिखो फिर। ए वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 2:7। वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 2:7। ये शॉर्ट में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना कोमा लगा के, 4 वर्ष बाद ए की आयु 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। बी की आयु बताओ। हाँ जी, 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। तो बी की आयु बताओ। 84 वर्ष और किस किस का है, कितना आया शारदा, 84। सही है क्या, मैं तो बताऊंगा, अब देख लो। जिन जिनका 84 है उनका गलत है, 56 जिनका है उनका सही है। ए अनुपात बी कितना दिया है वर्तमान में अपने को, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:7। और बोला है कि 4 वर्ष बाद जो है ए की आयु 20 वर्ष होगी। तो ए की आयु 4 वर्ष बाद 20 होगी, तो 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में कितनी है, 16 वर्ष। समझ गए, वर्तमान में अनुपात दिया है तो आयु को भी वर्तमान में ले आए, क्योंकि अनुपात को तो अपने आगे पीछे कर नहीं सकते, आयु को तो कर सकते हैं। तो आयु वर्तमान में कितनी है, 16 वर्ष। ये ए की आयु है 16 और ए की अनुपात में आयु कितनी है, 2। पूछा किसका मान है, बी की आयु पूछी है ना। तो बी की अनुपात में कितनी है, 7। तो 7 से गुणा कर देंगे, ये 8 बार कटेगा, 7 56 वर्ष जो है बी की आयु आ गई। ठीक है, समझ में आया क्या, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। हो गया सबका, नेक्स्ट प्रश्न लिखना। 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 था। 2 वर्ष बाद
ए की आयु 53 होगी। ए की आयु 53 वर्ष होगी। बी की आयु बताएं। बोलो वर्तमान में ए अनुपात बी कितना दिया है? 7:4 दिए। और बोला है कि ये जो अनुपात है इसके 2 वर्ष बाद, ये अनुपात आपको 2 वर्ष पहले का दिया गया। हाँ, 2 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 2 वर्ष बाद का मतलब हो गया वर्तमान। और उसके आगे आपको दिया है कि 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 होगी, यानी वर्तमान के 2 वर्ष बाद में ए की आयु कितनी है? 53 है। ठीक है, एक बार ध्यान से सारे समझ लेना। रवि समझ में नहीं आएगा, इधर देख लो। वर्तमान में आपको आयु जो है नहीं दी है, ना ही वर्तमान में आपको अनुपात दी है। आपको बोला है कि ए का जो ए और बी का अनुपात है, 2 वर्ष पहले का अनुपात 7:4 है और 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 वर्ष है। तो अपने अनुपात को तो आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन आयु को तो पीछे ले जा सकते हैं ना अनुपात के पास। +2 करने पर वर्तमान आएगी, +2 करने पर बाद के 2 साल आएंगे, मतलब +4 होने के बाद में ए की आयु 53 है, तो -4 करने पर ए की आयु इस अनुपात में आ जाएगी क्या? -4 मतलब पीछे 4 वर्ष जाएंगे, तो -4 करने पर अनुपात के पास में आ जाएगी आयु। तो इसमें से -4 करेंगे, मतलब ए की जो है 53 में से 4 घटाएंगे, 53 में से 4 जाने पर 49 वर्ष जो है 2 वर्ष पहले की आयु है। 2 वर्ष पहले का अनुपात बढ़ा है, 2 वर्ष पहले की आयु आ गई। तो बोलो 49, ए का मान कितना है? 7 है अनुपात में। और ए की पूछिए या बी की? बी की आयु पूछिए। बी की अनुपात में कितनी है? तो 4 से गुणा कर दिया, 7 से काटेंगे तो 28। 28 वर्ष जो है 2 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान आयु पूछिए ना बी की? बी की बिल्कुल वर्तमान पूछिए, तो बी की आयु जो है 28 + 2 करेंगे तो 30 वर्ष जो है बी की आयु आ गई। एक बार रिपीट कर देता हूं, सारे ध्यान से देख लेना। आपको जो अनुपात है वो 2 वर्ष पहले का दिया है और आपको जो आयु है वो 2 वर्ष बाद की दी हुई है। तो अनुपात 2 वर्ष पहले का है और आयु 2 वर्ष की बाद की है, तो आयु को भी अनुपात के पास में लेकर जाएंगे। तो इनमें अंतर कितने का हो गया? 4 वर्ष का हो गया, तो 4 घटाएंगे तो अनुपात भी 2 वर्ष पहले का है, तो आयु भी 2 वर्ष पहले की आ गई, 49 वर्ष। फिर 49 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि अनुपात में उम्र कितनी है? 7। और निकालनी किसकी है? बी की, तो 4 से गुणा कर देंगे। फिर आगे 28 वर्ष, बी की आयु 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान निकालने के लिए 2 वर्ष जोड़ देंगे तो 30 वर्ष आयु आ गई। नोट कर लो। समझ में आ गया क्या? हाँ जी की आवाज कम थी, इसका मतलब क्या समझे? आ के गया ना? ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने पर जीवन संकट में आ जाता है ना? नहीं आता क्या? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े। लिखना या नोट कर रहे हो? लिखो फिर 2 वर्ष बाद, सॉरी ये नहीं है,
हाँ यही है, लिखो 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु 'बी' की आयु की 5/3 होगी। ए की आयु ज्ञात करें। ए अनुपात बी बता दो मुझे सबसे पहले तो। 5:3 सबका आ गया, ठीक है। बड़े होशियार बालक हो आप लोग, क्या? देखना इधर, आपको दिया है कि 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। ये देखो अपने वर्तमान में है, 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? 21 वर्ष। क्या 35 वर्ष है क्या? बिल्कुल सही है। फिर आगे आपको बोला है कि जो 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? ए की आयु जो है बी की आयु की कितनी है? 5/, यही बोला है। तो यहां से ए अनुपात बी कितना आ गया? 5:3। ये अनुपात कब का है? 5 वर्ष बाद का है। तो इसमें वर्तमान में 5 जोड़ने पर जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपने पास उम्र जो है 3 वर्ष पहले की है, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर पीछे जाएंगे तो 3 वर्ष पीछे की है उम्र, और अनुपात 3 वर्ष बाद का है। तो अनुपात को तो ले जा नहीं सकते पीछे, उम्र को ले आए आगे, ले आओ। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी कितनी? 21 और 3 है 24 वर्ष जो है बी की उम्र आ गई। पूछा क्या है? ए की आयु पूछी है। 2 वर्ष आगे की उम्र तो अपने को दी हुई है, और अपने को 3 वर्ष आगे और लानी है, क्योंकि अनुपात जो है 3 वर्ष आगे है। समझ पा रहे हैं? इस उम्र से 3 वर्ष आगे है, टोटल अनुपात जो है 5 वर्ष आगे है वर्तमान से, ठीक है। और इस उम्र से जो है 3 वर्ष आगे है, क्योंकि उम्र 2 वर्ष बाद की है, अनुपात 5 वर्ष बाद का है। तो उम्र और अनुपात के बीच जो है 3 वर्ष का गैप है ना। समझ पाए? तो बोलो, अपने को बी की उम्र 24 दी है, बी का अनुपात कितना है? 3। ए की उम्र पूछी है 5। ये है ए की 5 वर्ष बाद की उम्र, कितनी आ गई? 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद का अनुपात है तो 5 वर्ष बाद की उम्र आएगी। ये है 5 वर्ष बाद की उम्र। पूछिए वर्तमान उम्र, तो 5 घटाएंगे तो वर्तमान आयु 40 - 5 यानी 35 वर्ष। समझ में आया क्या, या रिपीट करूं? देख लो ध्यान से। अपने को दिया है कि जो ए और बी की आयु का अनुपात है वो 5 वर्ष बाद 5:3 है, और बी की आयु जो है 2 वर्ष बाद 21 वर्ष है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अपने को पता है कि जिस स्टेज में अनुपात होता है, जिस उम्र में अनुपात, उम्र को भी उसी स्टेज में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद की उम्र तो दी है, लेकिन अपने को 5 वर्ष बाद की उम्र चाहिए। समझ में आया बात है? 5 वर्ष बाद की चाहिए तो 3 जोड़ देंगे इसमें, 5 वर्ष बाद की आ गई, 21 में 3 जोड़े तो 24 वर्ष आ गई। अब सेम है, अनुपात भी इसी स्टेज में है और उम्र भी इसी स्टेज में है, तो निकाल सकते हैं।
24/3 मतलब 24 जो बी का मान है, तो बी का मान अनुपात में कितना है 3, गुणा करेंगे ए की उम्र से क्योंकि ए निकालना है, तो 5 से गुणा कर दिया, कितना आया 40 वर्ष बाद। 40 तो आया 5 वर्ष बाद की उम्र, अपने को चाहिए 5 वर्ष पहले की, तो 5 घटा देंगे, ये आ गया 35 वर्ष। अब समझ में आया क्या? बिना समझाए सबसे पहले किसका आंसर आ गया था 35? पता नहीं कैसे आ गया ना, बाई मिस्टेक आ गया ना, खैर कोई बात नहीं, आया तो सही। यही फायदा होता है मैथ का, कोई भी आंसर आ जाए ऑप्शन में मिल जाए टिक कर दो, बस यही है, अनुमान नहीं लगाना पड़ता मैथ में। जीके में भूल जाते हैं यहाँ पर, या तो सही है या गलत है, अनुमान का कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। जीके में भूल जाते हैं, जल्दी से याद नहीं आता, 2 3 यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर तो या तो 2 है या 3 है। आगे बढ़े क्या? लिखना प्रश्न, 6 वर्ष पहले ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 2/5। इधर देख लेना, बोर्ड पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 2/5। कोमा लगा के लिखना, 3 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी। बी की आयु ज्ञात करें। हाँ जी, बी की आयु ज्ञात करें। 36 आंसर, और किसी का आया क्या? 42 या 36, 2 ऑप्शन आ गए, 2 और बता दो, पेपर सेट कर देते हैं अपने। सबसे पहले तो मुझे ए और बी की आयु का अनुपात बता दो। देखना, ए अनुपात बी जो दिया है आपको 2:3:2:5, मतलब 2/5, ठीक है। इसको सिंपल करने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूए 10 अनुपात 3 दूए 6, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5:3 जो है ए अनुपात बी का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोला है 6 वर्ष पहले का ये अनुपात है, मतलब इधर देखना सारे ध्यान से एक बार, अपने को ये मान लीजिए वर्तमान उम्र है और 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, कितना 5:3 ये दिया है। उसके बाद में आपको दिया 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी, तो मतलब 3 वर्ष बाद का मतलब यहां पर 3 जोड़े, आयु कितनी होगी, ये किसकी है, ए की 54 वर्ष आयु है। उसके बाद में आपको बोला है बी की आयु ज्ञात करें। अब सिंपल बोला है ना, बी की आयु ज्ञात करें, इसका मतलब होता है वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले ए की आयु को उसी स्टेज में लेकर जाएंगे जिस स्टेज में अनुपात है, ठीक है। तो +3 और +6 मतलब -9 करने पड़ेंगे,
9 वर्ष पहले का अनुपात है तो माइनस के 9 करेंगे, तो ए की उम्र में से -9 करने पर कितना आया 45। 45 वर्ष जो है ये आयु 9 वर्ष पहले होगी। ये इसी स्टेज में आगे जिस स्टेज में अनुपात दिया आपको। अब बोलो ए की कितनी 45 अनुपात में ए की कितनी है 5। पूछा किसका मान है बी का पूछा है क्या या ए का। बी का पूछा है तो 3 से गुणा करेंगे 9 बार कटेगा 9 तिया 27 वर्ष। 27 वर्ष जो है बी की आयु है 6 वर्ष पहले की, क्योंकि 6 वर्ष पहले का अनुपात है तो 6 वर्ष पहले की है। तो बी की वर्तमान आयु 6 जोड़ देंगे तो 27 + 6 बराबर 33 वर्ष। 33 वर्ष किसका आंसर आया था। वेरी गुड, लिख लो। समझ में तो आ गया क्या। अच्छा ये समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको दिया ए और बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले का। वर्तमान में हम 6 वर्ष पहले का अनुपात है, मतलब -6 करने पर ऊपर जाएंगे। समझ पाए, फ्यूचर की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। बाद में बोला है कि +3 करने पर, मतलब ए की जो उम्र है 3 वर्ष बाद की आपको 54 वर्ष दी है, ठीक है। अब इस उम्र को उसी स्टेज में लेकर जाएंगे जिस स्टेज में आपको अनुपात दिया है। तो अनुपात जो है 9 वर्ष पहले का है, 6 और 3 9 का गैप है ना, 9 वर्ष पहले का है। तो 9 वर्ष घटाएंगे तो 54 में से 9 घटाए 45 वर्ष। 45 वर्ष उम्र जो है ए की 9 वर्ष पहले होगी। तो इसमें अब 45 अपने पास उसी स्टेज में आ गया जिस स्टेज में अनुपात है। तो यहाँ पर केवल सिर्फ मान रखा है, 45 का मान अनुपात में 5 है, बी का निकालना है, 3 से गुणा करेंगे, कटने के बाद 27 वर्ष आ गया। और 6 वर्ष बाद जो है 33 वर्ष उम्र होगी वर्तमान की। समझ में है क्या, कहीं डाउट है शारदा। ये बिल्कुल यहां से अगर नीचे आएंगे तो +6 हो जाएगा, मतलब 6 जुड़ जाएगा। प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ समझाने के लिए लिखा है, इसका मतलब आपको वहां पर केवल अस्वर देना है, जैसे मर्जी निकालना आपके प्लस माइनस, ये तो मत लिखना। ये तो मैं कहता हूँ कैलकुलेशन इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा दिमाग में रहना चाहिए अपने को। 6 वर्ष पहले का अनुपात 3 वर्ष बाद की उम्र -9 54 में से 9 गए 45। 45 जो अनुपात के स्टेज में आ गया, सीधा करोगे 45/5 × 3 आंसर आएगा 27। 6 वर्ष बाद का पूछा है 27 और 33। ये लिखने की जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर लिया, लिखना प्रश्न। वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 2:7 है। 3 वर्ष बाद इनका टोटल 51 वर्ष होगा, मतलब ए और बी की आयु का जो कुल योग है वो 51 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद इनका टोटल 51 वर्ष होगा। बी की आयु ज्ञात करें। किसी का आंसर आया? वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:7। और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का टोटल कितना दिया है? वर्तमान में 3 वर्ष जोड़ने पर इनकी आयु का टोटल 51 वर्ष है।
पूछा क्या है, बी की आयु पूछी है। करो क्या, नहीं होगा। देखो इधर फिर, यहां पर अपने को ए और बी की आयु का टोटल दिया है 3 वर्ष बाद का, लेकिन अनुपात 3 वर्ष पहले का है, तो इस टोटल को भी 3 वर्ष पहले लेकर जाएंगे। तो क्या मैं 3 घटा दूं क्या इसमें से? 3 घटाने पर केवल एक व्यक्ति की उम्र घटेगी 3 वर्ष, लेकिन इसमें तो दोनों की जुड़ी है ना, ए और बी की। तो 3 और 6, 3 6 घटेंगे, मतलब ए के भी 3 घटेंगे, बी के भी 3 घटेंगे, मतलब 51 में से 6 घटा देंगे। तो ये जो है 51 में 6 मतलब 45 वर्ष जो है, इस स्टेज में आयु आ जाएगी जिस स्टेज में आपको अनुपात दिए, मतलब वर्तमान की आयु का योग कितना है इनका, 45 वर्ष। अब आगे क्या है, 45 वर्ष योग है, अनुपात में योग कितना है बोलो, 9 7 और 2, और बी की आयु पूछी है, तो बी का अनुपात कितना है, 7, तो 7 से गुणा कर दिया, 9 से कटेगा 5 बार, 7 पंजे 35 वर्ष जो है बी की आयु है वर्तमान में, वही पूछी है, नोट कर लीजिए फिर। हाँ जी, रिपीट करूं, देखना, वर्तमान में आपको ए और बी की आयु का अनुपात दिया 2:7, और 3 वर्ष बाद ए की और बी की आयु का टोटल दिया 51 वर्ष। ठीक है, अब ये टोटल अगर इस स्टेज में होता, मतलब वर्तमान में होता, तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको इसी स्टेज में लेकर जाना है, तो -3 करेंगे ए की आयु, -3 करेंगे बी की आयु, क्योंकि इसमें दोनों का योग है, इसलिए 3 3 2 बार घटाएंगे, तो 51 में से 6 घटाएंगे। ये 45 वर्ष जो योग है ए और बी का, ये उसी स्टेज में आ गया, मतलब वर्तमान में आ गया। अब वर्तमान में अनुपात पड़ा है और वर्तमान में योग पड़ा है, तो अपने निकालेंगे 45 बट्टे में 9, क्यों किया, क्योंकि अनुपात में योग कितना है 9, फिर गुणा में 7 करेंगे, क्योंकि बी का मान चाहिए, आ गया। समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या, लिखना प्रश्न, वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 5:2, वर्तमान में ए अनुपात बी बराबर 5:2, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले लिखना, बाद में मत लिखना, 4 वर्ष पहले टोटल जो है 48 था, 4 वर्ष पहले टोटल 48 था। ए की आयु ज्ञात करें। बोलो, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, कितना, 5:2, और 4 वर्ष पहले उम्र दी है क्या, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए अपने यहां पर वर्तमान में है, और 4 वर्ष पहले उम्र जो है कितनी है, 48, तो ये क्या है, टोटल है, केवल ए या केवल बी की नहीं है, ये दोनों का टोटल है। ठीक है, अब पूछा क्या है, बी की आयु पूछी है, ए की आयु पूछी है, ए की आयु पूछी है वर्तमान में, तो अपने इस टोटल को वर्तमान में ला सकते हैं क्या, कैसे लाएंगे, घटा करके, क्योंकि पहले की आयु अपने को दी है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ू क्या, 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों का योग है, तो 4 ए का जुड़ेगा और 4 बी का जुड़ेगा, तो 48 + 8 बराबर 56, ये जो है 56 वर्तमान में ए और बी का टोटल आ गया। ठीक है, अब वर्तमान में अनुपात कितना है, 5:2,
तो 56 बट्टे में योग बोलो 5 और 2, और पूछा किसका मान है, ए का पूछा है, तो ए का कितना है 5, 7 से काटेंगे 8 बार कटेगा 40 आंसर आ गया। क्या समझ नहीं आया? रिपीट करूं क्या? नेक्स्ट प्रश्न लिखना, ये नोट कर लिया? लिखो 3 वर्ष पूर्व ए की आयु 3 वर्ष पूर्व ए की आयु का 4 गुना ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुने के समान था। बी की आयु के 7 गुना के समान था। दो वर्ष बाद इनका योग 76 वर्ष होगा। बी की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले मुझे यह बताओ अनुपात कितना है ए और बी का। अपने को बोला है कि ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुणे के समान है, मतलब ए की आयु का 4 गुना, यही बोला है, बी की आयु के 7 गुणे के समान है। तो ए अनुपात बी कितना आ गया? अरे 7 अनुपात 4 आएगा, 4 उधर बड़े गुणा में इधर लेके आएगा तो भाग में आएगा। ठीक है, ये आ गया ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 4। ये अनुपात जो है आपको कब का दिया? 3 वर्ष पहले का दिया है, मतलब वर्तमान में जो अनुपात नहीं है, ये अनुपात कब का है? 3 वर्ष पहले का है। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला है 2 वर्ष बाद इनका योग कितना है? 2 वर्ष बाद इनका योग है 56 वर्ष, 76 वर्ष ना, 76 वर्ष है। ये है टोटल ए और बी का। अब क्या अनुपात को आगे पीछे खिसका सकते हैं क्या? नहीं ना, तो उम्र को ले जाए तो उम्र 5 वर्ष पहले, सॉरी अनुपात 5 वर्ष पहले का है, +2 ये और +3 ये, मतलब इसमें से 5 घटाऊं क्या या 10 घटाऊं? 10 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टोटल है ए और बी का, तो ए के 5 घटेंगे, बी के भी 5 घटेंगे, तो 76 - 10 करने पर जो 66 आएगा, ये उस समय का एज होगा जिस समय का अनुपात है। ठीक है, तो 66 बोलो। अब योग कितने है? 7 और 4 है, अनुपात में योग 11 है, और पूछा किसकी आयु है? बी की पूछी है, तो बी की अनुपात में 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे, 6 बार कटेगा, 6 चौका 24 वर्ष जो है बी की आयु है। कब की? 3 वर्ष पहले की। क्या बी की वर्तमान आयु पूछी है ना? बिल्कुल, बी की आयु ज्ञात करें, तो बी की वर्तमान आयु के लिए 3 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि 3 वर्ष पहले का अनुपात था ना वर्तमान से, तो 3 जोड़ेंगे, तो बी की वर्तमान आयु जो है 27 वर्ष होगी। समझ में आया क्या? नोट कर लो। बोर हो गया? लग रहा है फेस देख के आपके। समझ में तो आ रहा है ना सबको? नोट कर लिया? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की क्लास से पहले 5 मिनट का ब्रेक है,
रवि जी बंद कर दीजिए इसको।